शुरू करते हैं हम लोग। करें शुरू। देखो, हमने लो पढ़ लिए थे सारे। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये सब पढ़ लिया था। इसके अंदर पांच लोग थे, पांचों के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है। अब मैंने थोड़ा थोड़ा तुम्हें कुछ बताया था, डेंसिटी, वॉल्यूम, ये सब बता दिया था। अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं मोल्स। ये याद रख लेना, एक फॉर्मूला होता है मोल का, मास अपॉन मोलर मास। बोलिए, मोल्स इज इक्वल टू मास क्या होता है, जो भी तुम कंपाउंड ले रहे होगे वो होगा। देखो, सुनो, मान लो मैं तुम्हें बोलूं, मैं एक एग्जांपल बता देता हूं। मान लो मैंने तुम्हें बोला 1 किलोग्राम हाइड्रोजन गैस है मेरे पास। क्या है? 1 किलोग्राम। हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट कितना होता है बताओ? दो लेके चलो ना, एक बार पॉइंट वालों को एक बार के लिए भूल जाओ, किताब में लिखा आएगा उसके बाद ले लेना उसको। पेपर में लिखा आता है, ठीक है। तो 1 किलो में, 1 किलो मतलब मोल आएंगे तो 1/2 मोल्स, 1 केजी। ठीक है, ये होंगे। और 1,000 ग्राम, सॉरी, 1,000 ग्राम बराबर बटा 2, तो इसके इतने मोल्स आएंगे। और अगर मैं इसको लिखूं 1,000/2, ये किस में है? ग्राम में। इसको मिलीग्राम में लिखूंगा तो कितना आएगा? ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम। 10 की पावर 2 होता है ना केजी। अरे 1 किलोग्राम, ग्राम कितना होता है 1 किलोग्राम में? 100 की 1,000, पावर 2 की पावर 3। मैं कुछ भी बोल रहा हूं, तुम लोग कुछ भी मान रहे हो। चीनी खरीदने कौन कौन जाता है? चीनी दुकान पे जाते हो? दुकान पे कुछ खरीदने जाते हो? तुम लोग को पता नहीं है 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? ठीक है। 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम होता है? 100 मिलीग्राम। पक्का? देखो, ये मिलीग्राम वगैरह ये सब देख लेना, ये बहुत तुम्हें 10th क्लास में पढ़ाया जाता है। ठीक है। मोल्स क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। अब तुम्हें क्या आना चाहिए? मैंने पहले कल ही बताया था मोलर मास कैसे निकालते हैं। किसी भी चीज को ले लो, जैसे H2O को ले लिया मैंने, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है? एक ऑक्सीजन का कितना है? इसका मोलर मास कितना आ गया? 18। तो 18 ग्राम पानी के अंदर कितने मोल होंगे बताओ? कैलकुलेट करके बताओ। फॉर्मूला समझ में आ गया तुम्हें?
मोल होता है किसी भी चीज का। मैं तुम्हें बताऊंगा कि मास कितना है वहां पे। जैसे मैंने पानी के लिए बोला कि 18 ग्राम पानी है, और उसका मोलिकुलर वेट, मतलब इसके फॉर्मूला से कितना वेट बनता है इसका, सबका मैंने लिखवाया था। हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ऐसे करके। परसों जब मैं आया था तब एक टेबल बनवाई थी ना। तो उस टेबल में देखोगे तो तुम्हें हाइड्रोजन का 1 दिखेगा, ऑक्सीजन का 16 दिखेगा, O2 का 32 दिखाया था, याद है? 16 और 2, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया। 18/18 1 आएगा। अब मुझे बताओ, NH3 के कितने ग्राम में 1 मिली मोल होगा? इसका मोलर मास निकालो कितना है, और फिर तुम्हें पता करना है इसके कितने मास में 1 मिलीमोल है। बताओ, सोल्व करके बोलो। मोल का फॉर्मूला क्या होता है? ये इसका मतलब भी मिली होता है, ठीक है? माइक्रो, नैनो, पिको, किलो, हेक्टो, डेका, बेस। ये बेस मतलब 1 इज टू 1। ये सब इसके रेस्पेक्ट में ऊपर जा रहा है, इसमें कम हो रहा है। ये लिख लो पहले तो। फिर तुम्हें उसमें जब लिखा जाएगा डेसी क्या होता है, मैंने तुमसे पूछा कितने मिलीमोल चाहिए, कितने मिली, मिली लग गया, इसका मतलब 10⁻³ के बारे में बात हो रही है। मिली लग गया इसका मतलब क्या, 10⁻³ के बारे में बात हो रही है कि नहीं? पिछले वाले सवाल में 10⁻³ की बात हो रही है कि नहीं? ये वाला याद रखना लेकिन। मैंने तुमसे पूछा है इसमें कितने ग्राम चाहिए, कितने ग्राम चाहिए 1 मिलीमोल के लिए। देखो, मोल इज इक्वल टू, मिली मतलब 10⁻³ मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। NH3 के मोलर मास कितना हो गया? NH3 नाइट्रोजन 14, H 3 × 1 17। मास कितना चाहिए x ग्राम। अगर तुम यहां पे मोल्स लोगे मोल्स लोगे तो मास तुम्हारा किस किस में आएगा? डायरेक्ट किलोग्राम में, सॉरी, ये ग्राम में आएगा, नीचे और ऊपर के हिसाब से आएगा। मोलर मास ग्राम पर मोल होता है, इसकी यूनिट होती है ग्राम पर मोल। तो जब तुम मास, एक्स मास ले रहे हो, मोलर मास की यूनिट कितनी है? ग्राम पर मोल, और इसकी यूनिट मोल्स है। मोल से मोल्स तुम काट सकते हो यहां से यहां, फिर बचेगा क्या? ग्राम। समझ में आया? तो अब तुम्हें एक्स की वैल्यू निकालनी है, जबकि इसकी वैल्यू तुम्हारे पास आ गई है। कितने बोला तुम्हें? किसने बोला कितने ग्राम्स में 1 मिलीमोल होगा? तो मोल्स कितना, 1 मिलीमोल मतलब 10⁻³ मोल हो गया। समझ में आया? अब इसको इधर उधर करके आंसर निकाल लो। मैंने तुम्हें मोलर मास की यूनिट क्या बताई? मोलर मास होता है ग्राम पर मोल में। 1 मोल में कितना ग्राम है, ठीक है?
जब मैंने तुम्हें बोल दिया कि 1 मिलीमोल, 1 मिलीमोल का मतलब क्या होता है? 1 मिली मोल, ठीक है। मिली का मतलब 10⁻³ होता है, मोल का मतलब मोल हो गया, कितने मोल्स हैं वहां पे। इतना समझ में आया? इसको मैंने यहां रख दिया, क्यों? क्योंकि मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास। तो इसमें मुझे इसकी यूनिट, इसका वो वैल्यू पता लग गया। मुझे ये निकालना है कितना मास है वहां पे जिसमें 1 मिलीमोल है, और मोलर मास मैं फॉर्मूला से निकाल ही लूंगा। नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन 3 लगे हुए हैं, 3, 14 और 3 17 हो गया। अब इसकी वैल्यू 17 हो गई है, इसकी वैल्यू तुम्हें 10⁻³ यहां से पता लग गई है मोल्स में, और इसकी यूनिट क्या होती है? ग्राम पर मोल, इसकी 10⁻³ मोल। अब एक्स बराबर वाई बटा जेड बराबर क्या होता है? एक्स गुणा जेड बराबर वाई, ये तो होता है ना, यही तो किया है मैंने। अभी समझ में आया? ये सवाल आते हैं पेपर में इतने आसान आसान, एक एक नंबर में, आधे आधे नंबर में। मोल निकाल लोगे अबे? ठीक है। अब तुम्हें एक क्रिटिकल इंफॉर्मेशन मैं और देने वाला हूं, वो क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, इसका दूसरा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। इसको एन मान सकते हो, ये तुम्हारा एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू होता है 6.022 10⁻23। तो मोल का दूसरा फॉर्मूला ये भी होता है, ये भी लिख लो। तो जैसे मैंने अभी तुम्हें ग्राम बताया ना, वैसे तुम्हें बोलेगा कि एक एक गैस में एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसमें कितने मोल होंगे। तो दूसरा फॉर्मूला ये होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, ये हमेशा फिक्स होता है, एवोगाड्रो नंबर फिक्स होता है। तो बस ये वाला लेना और बस उसमें डिवाइड कर देना, पार्टिकल्स पर मोल, इसकी यूनिट। ये नंबर ऑफ पार्टिकल से नंबर ऑफ पार्टिकल कट जाएगा, मोल मोल इज इक्वल टू मोल आ जाएगा, ये इसकी यूनिट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों के दोनों फॉर्मूला, ये चीजें तुम्हें सवाल सोल्व करने में मदद करेंगी। अब मैं तुम्हें इसकी एक रिएक्शन में इसका यूज करना सिखाता हूं, जो अभी तक मैंने तुम्हें पढ़ाया है, तुम्हें तब समझ में आएगा सारी चीजें कब कैसे जुड़ी हुई हैं। देखो अब इसका अपन यूज करना सीखेंगे, कैसे यूज करेंगे वो देखो अभी तुम लोग। मैंने तुम्हें रिएक्शन बैलेंस करना बताया था पिछली क्लास में, ये वाली देखो याद आएगी अभी। यस सर, यस सर, याद आया। बोलो। यस सर। देखो देखो देखो, पहले देखो, इसको क्या बोलते थे? ये इसके आगे जो लगे होते थे वो कहलाता था स्टोइशियोमेट्री, कहा जाता था जी सर। स्टोइशियोमेट्री। हिंदी में भी स्टोइशियोमेट्री ही होता है। हिंदी में भी स्टोइशियोमेट्री ही बोलते हैं। अब देखो स्टोइशियोमेट्री का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूं, एक बार फिर से सुन लो। क्या है? ए और बी मिलके, ए और बी मिलके सी को बना रहे हैं,
तो ए का कितना लगेगा, बी का कितना लगेगा, सी का कितना लगेगा। मतलब सी के एक एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, या फिर सी के एक इक्विवेलेंट को, यहां पे जितना बन रहा है, या सी के एक्स इक्विवेलेंट को बनाने के लिए बी और सी का कितना इक्विवेलेंट लगेगा, वो कहलाता है तुम्हारा स्टोइशियोमेट्री। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या है, यहां पे NH3 के दो यूनिट, NH3 की दो यूनिट को बनने के लिए हाइड्रोजन की 3 यूनिट और नाइट्रोजन की 1 यूनिट लगेगी। समझ में आया? Yes, sir. क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? Yes, sir. ठीक है, तो दूसरी एक और रिएक्शन लिखता हूं। इसका मतलब है पानी, मतलब H2O की 2 यूनिट बनने के लिए 1 यूनिट ऑक्सीजन और 2 यूनिट हाइड्रोजन लगेगी। समझ में आया? अब 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 ध्यान से देखो, ध्यान से देखना है। ठीक है, ये तुम्हारी एक रिएक्शन होगी। पहले तो क्या है, ये तुम्हारी है रिएक्शन, इतना समझ लेना। इसकी स्टोइशियोमेट्री तुमने निकाल ली है, दो, एक और दो। दो चीज, दूसरी चीज लिख पाओगे इसकी स्टोइशियोमेट्री क्या है? तुमसे सवाल में पूछेगा हाइड्रोजन की स्टोइशियोमेट्री बताओ, ऑक्सीजन की स्टोइशियोमेट्री बताओ, पानी की स्टोइशियोमेट्री बताओ, बता दोगे? ये कैसे कैसे लिख रहा हूं मैं, ये नंबर तुम्हें पता है ना, कि पहले तुमने देखो H2O को लिया, तो यहां पे मैंने पहले तीनों चीजों को लिख दिया, तीनों चीजों को लिख दिया। अब मैं इधर आऊंगा और देखूंगा कि इसमें 2 हाइड्रोजन है, उधर भी 2 हाइड्रोजन है, चलो ठीक है। इधर 1 ऑक्सीजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है, तो पहले तो ऑक्सीजन को 2 कर दिया, 2 करते ही हाइड्रोजन 4 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन यहां पे 2 हैं, तो 2 से गुणा कर दूंगा तो 4 हो जाएंगे। ऐसे करके इसे बैलेंस करना है। समझ में आया? शाबाश। अब तुम्हें निकालना पड़ेगा इसका मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट निकालने का तरीका बताया था। मोलिकुलर वेट निकालने का तरीका बताया था। हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट कितना होगा? H2, H2 मतलब 2। ऑक्सीजन का कितना लिखाया था? पानी का कितना लिखाया था? 18। ये लिख पाओगे मोलिकुलर वेट? सर ये 32 कहाँ से आ गया? ऑक्सीजन का O2 का कितना लिखवाया था? सर 16। सिर्फ ऑक्सीजन का लिखवाया था ना, ऑक्सीजन का 16। ऑक्सीजन इन ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन 32। हाइड्रोजन का कितना लिखाया था? 1। हाइड्रोजन मतलब 2, मतलब 2। देख पा रहे हो? यस सर। ऑक्सीजन 1 16, हाइड्रोजन 2 2, 16 और 2 18। इधर टोटल कितना हुआ? H2O1। यही तो है। अब देखो, यहां मोलिकुलर वेट आ गया है, यहां वेट ले आओ। वेट मतलब, और यहां पे ले आओ इसके मोल्स या फिर मिली मोल्स, जो तुम्हें सही लगे। ठीक है, तो इसका वेट ले लो x, इसका वेट ले लो y, इसका वेट ले लो z। तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे? x/2, y/32 और 18, z/18। मोल्स निकल गए तीनों के। इसमें ये वेट कुछ भी हो सकता है। तुम्हें सवाल में क्या देगा मैं बताता हूं। तुम्हें सवाल में क्या बोलेगा कि ऑक्सीजन का मैंने 15 ग्राम ले लिया और उससे 20 ग्राम, मान लो बस बोलेगा 15 ग्राम ले लिया, उससे 20 ग्राम
H2O बन रहा है और मान लो उससे 10 ग्राम H2O बन रहा है तो मुझे कितने ग्राम हाइड्रोजन लगेगा? समझ में आया? सवाल ऐसे आएगा। तो मैं इसको वैल्यू ना देके मैं XYZ लिख दे रहा हूं इसको, ठीक है? तो XYZ, ये हो ये हो गया Z और ये हो गया Z/18। ये तीन चीज देख पा रहे हो? क्या तुम लोग ये तीन चीज देख पा रहे हो? तो अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब ध्यान से देखो। अब तुम्हारा काम एकदम आसान। अगर तुम लोग ये तीन कॉलम, ये तीन रो बना पा रहे हो तो आगे के सारे सवाल हो जाएंगे। यहां तक किसको नहीं समझ में आया वो बता दो मुझे, बोल दो भाई। सबको समझ में आ गया ये वाला? ठीक है, चलिए अब आगे। तो मान लो मैं तुम्हें बोलूं, अब इसमें से ध्यान से देखो, अब इसमें से ध्यान से देखना, यही बताता हूं। मान लो अब मैं तुम्हें ये तीन लाइन के बाद एक सवाल बनाता हूं ताकि तुम्हें इससे क्लियर हो। मैं तुम्हें बोलूं कि मेरे पास 10 ग्राम हाइड्रोजन है, मेरे पास 12 ग्राम क्या है? ऑक्सीजन है, और मेरे पास कितना H2O बनेगा? पहली बात तो ये है। तो बताओ जरा। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? 10 ग्राम है तो 10/2 मतलब इसके मोल्स कितने आएंगे? बोलो भाई। 2 बटा, ये एक्स की वैल्यू 10 दे दी ना मैंने, 12/32, और एक्स Z/18, ये कितना बनेगा? तो ये x मतलब तुम्हारा x है ना, कितना बनेगा मतलब Z, इसको तुम Z ही रख लो। तो Z/18 इतने बनेंगे, इतने मोल्स बनेंगे उसके, ठीक है? इतने मोल्स बनेंगे, बनेंगे कि नहीं? बनेंगे। अब ध्यान से देखना, अब तुम इसमें से देखो, पांच हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन जो है उसके दो हिस्से लग के एक ऑक्सीजन के हिस्से को कन्वर्ट कर पा रहे हैं कि नहीं? स्टोइशियोमेट्री एक है ना इसकी। तो दो हाइड्रोजन लगेंगी तब एक ऑक्सीजन खत्म होगा, है कि नहीं? सर। तो मेरे पास इसके 5 मिलीमोल है, तो मेरे पास इसके 5 मिलीमोल हैं, तो मिनिमम ऑक्सीजन के कितने मिलीमोल लगेंगे? 2.5। क्योंकि ये इसका आधा है ना, इसके अगर 5 है तो 2.5 तो चाहिए ही चाहिए इधर खत्म करने के लिए। देख पा रहे हो? इधर 2 है तो इधर तो 2.5 तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है? तो 2.5 तो लगेंगे ही लगेंगे, और 12 को 32 से डिवाइड करोगे तो 6/16, 3/8, 3/8 का मतलब क्या हो गया? 32 बटा कितना था? 16। 8 16 24, 24 कितना बच गया? 6 0 8 7, 0.37। तो उधर 5 है तो इधर 2.5 तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन मेरे पास है कितना? जीरो मेरे पास है कितना? मेरे पास आया कितना? 0.37 है। मेरे पास 0.37 है ना। तो पहले खत्म कौन होगा? पहले हाइड्रोजन खत्म होगा या पहले ऑक्सीजन? ऑक्सीजन। शाबाश। तो पहले ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। तो ऑक्सीजन पहले खत्म हो जाएगा तो तुम्हें हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं है। वहां पे हाइड्रोजन एक्स्ट्रा रहेगा तो भी क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका दूसरा रिएक्शन करने वाला हिस्सा खत्म हो चुका है ना। तो जो हिस्सा पहले खत्म हो जाता है उसे क्या बोला जाता है? लिमिटिंग रिएजेंट। लिख लो इसे। जो हिस्सा पहले खत्म हो जाता है उसे लिमिटिंग रिएजेंट बोला जाता है। और वो तुम कैसे कैलकुलेट करके बताओगे?
अभी तो करके बताया। सबके क्या निकालोगे तुम? पहले मोल्स निकालोगे। क्या निकालोगे? मोल्स निकालोगे। फिर स्टोइशियोमेट्री पे जाओगे और फिर देखोगे स्टोइशियोमेट्री से कि कौन सा वाला का अमाउंट वहां पे कम प्रेजेंट है, जो खत्म हो जा रहा है। समझ में आया? यस सर। ये बात समझ पाओगे? यस सर। इतना हिस्सा सोल्व कर लोगे? यस सर। तो अब इसको देख के तुम्हें क्या समझ में आया कि 0.37 हिस्सा ऑक्सीजन का, 0.37 हिस्सा ऑक्सीजन का रिएक्ट करेगा, तब ये जितना पानी बनेगा उतना ही बनेगा। बनेगा कि नहीं? है कि नहीं? तो अब तुम ध्यान से देखो, इसके 0.37 हिस्से से, इसके 0.37 हिस्से से इसका कितना हिस्सा बनता है? इसका डबल बनता है ना। इसके आगे दो लगा हुआ है, तो इसके 0.37 हिस्से से कितना बनेगा? 0.37 गुणा दो। है कि नहीं? तो इसको 18 को उधर ले जाओ, कितना ग्राम आएगा? आंसर आ जाएगा तुम्हारा। समझ पा रहे हो ये चीज? लिख लो इसको जल्दी से। ये सवाल सारे सोल्व कर लोगे अब ऐसे आ जाएंगे तो? यस सर। अब वो क्या करेगा तुम लोगों को बीच बीच में पागल बनाने के लिए, कभी इसकी वैल्यू गायब कर देगा, कभी इसकी वैल्यू गायब करेगा, कभी उसकी, कभी इसकी, कभी इसकी, किसी भी चीज की वैल्यू गायब करे। तुम्हें सबसे पहले क्या करना है? ये टेबल बना लेनी है तुरंत। समझ पा रहे हो? जैसे ही टेबल बनाओगे वैसे ही तुरंत सोल्व हो जाएगा सब। क्या मैं आपको टेस्ट करने के लिए एक सवाल दे सकता हूं? यस सर। क्या आप सभी तैयार हैं? यस चलिए ठीक है। तो अब एक बहुत ही अच्छा सवाल मैं देता हूं। मैं इसमें कुछ नहीं करूंगा, आप लोग ही करेंगे। तो इसने बोला है, मेरे को ये सवाल है और तुम्हारी किताब का ही है, लेकिन कोई चीटिंग नहीं करेगा, क्योंकि मैं तुम्हें हार्ड सवाल देना नहीं चाहता हूं। जो तुम्हारी किताब में है सिर्फ वही सोल्व हो जाए तुमसे बेहतर है। तो इन्होंने बोला है, सवाल तुम्हारा है 50 किलोग्राम, 50 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस, 10 ग्राम, 10 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, दोनों को मिक्स किया, मतलब ये वाली रिएक्शन करवाई है, ठीक है, और NH3 बन गया है, NH3 गैस बन गया है। कैलकुलेट द हाउ मच, मतलब कितना NH3 बनेगा, कितना बनेगा। ग्राम में पूछा है और बोल रहा है लिमिटिंग रिएजेंट को पहचानिए। लिमिटिंग रिएजेंट को भी पहचानिए, ऐसा करके बोल रहा है। पहला सवाल ये है तुम्हारा इसमें कि कितना बनेगा, दूसरा सवाल ये है लिमिटिंग रिएजेंट को पहचानिए। तुम कितने भी सवाल बना लो, हमें सिर्फ टेबल बनानी है। हमें क्या करना है? टेबल बनानी है। सर। तो बनाइए टेबल आप लोग। रिएक्शन की स्टोइशियोमेट्री क्या आई? रिएक्शन की स्टोइशियोमेट्री क्या आई? 20 नहीं आएगा बच्चे, 20 कैसे आ जाएगा? फिर से चेक करो। क्या बताइए? मैं बता दूं? यस सर। यस सर। मैं तो बताऊंगा ही, मैं तो उसी के लिए हूं यहाँ पे। लेकिन तुम लोग मुझे बताओ पहले, स्टेप बाय स्टेप करो, मैंने लिखवाया वैसे। 1 3 क्या आया है? 1 3 2 जरा हमें भी बताओ। जो समीकरण दिए इसको संतुलित किए थे वो उसको बता रहे हो, बाकी नीचे जब सॉल्व किए थे तो 20 आ रहा है। 20 नहीं आएगा ना। कितना ग्राम बनेगा? 20 ग्राम बनेगा। 50 ग्राम नाइट्रोजन से 20 ग्राम अमोनिया।
नो सर। तो तो 50 किलोग्राम है, 1 मिनट। 50 किलोग्राम है वो। तुम सर, लोग 20 ग्राम बता रहे हो। देखो, मैं जितना तुम लोग बोल रहे हो उतना लिख दे रहा हूं। आप लोगों ने ये बोला, मैंने लिख दिया। इसका मोलिकुलर, इसका स्टोइशियोमेट्री पता लग गई। मोलिकुलर वेट कितना था? 2। लेकिन दो पर मार ठीक है। क्या आप लोग ये देख पा रहे हो? जी सर। किस किस का सही है? इनका अमाउंट कितना कितना है? 50 किलोग्राम, 10 किलोग्राम। ये कितना बनेगा ये पूछा है, इसकी वैल्यू एक्स है। मोल्स कितने हो गए? 50/14। किलो मतलब 10 की पावर 3 ग्राम। और मोलिकुलर वेट तो ये इतने आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। 10/2 गुणा 10 की पावर 3 x/17 हो गया। क्या था? 1 2 3 50। इसमें से बड़ी बड़ी वैल्यू कौन सी है इन दोनों में से? बड़ी वैल्यू कौन सी है? इधर वाली। अब तुम आगे निकालो, मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या? इतना तो तुम लोगों ने बना लिया होगा। बना लिया कि नहीं? अब आगे बताओ क्या करना है। लिमिटिंग रीजन निकालने के लिए दोनों चीजों को सोल्व करो पहले। सर फर्स्ट वाले की वैल्यू आएगी 3.56 इंटू 10 की पावर। ये इतना कर लो एक बार के लिए, ठीक है। अभी देखो, अमाउंट मोलिकुलर वेट, अमाउंट मोल्स हो गया। अभी इसने बोला लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है इसमें? ये 0.5 आएगा, 10 की पावर 4। ये 1/3 के अराउंड है, मतलब 1/3, 0.3 के अराउंड आएगा ये। कौन सी वाली वैल्यू बड़ी है? 0.5। 0.5। 0.5 हो गया ना। अब देखो, या तो तुम ऐसे देख सकते हो इसको कि इसकी 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 3 यूनिट के लिए, इसकी 3 यूनिट के लिए 1 यूनिट लगती है, तो इसकी 3 यूनिट के लिए इसकी 1 यूनिट लगेगी। लेकिन ध्यान से देखो, ये 0.3 है, 0.3 10 की पावर 4, और ये है तुम्हारा 0.5 10 की पावर 4। अब देखो, इसकी लगती है 3 यूनिट और इसकी लगती है 1 यूनिट। तो ये दोनों 10 की पावर 4 की वैल्यू, 10 की पावर 4 तो दोनों में सेम है। जी। सेम है ना? सेम है। तो 0.5, इसकी एक 0.3 यूनिट को कंज्यूम करने के लिए इसकी कितनी यूनिट होनी चाहिए अपने पास? 0.15 होनी चाहिए कि नहीं? ए बच्चा लोग, समझ में आया ये वाला? इसकी 0.3 को खत्म करने के लिए कम से कम 0.15 चाहिए। लेकिन यहां पे है कितनी वहां? 0.5 है ना? तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ? बोल के बताओ। ये वाला। अब तुम्हें पता लग चुका है,
अब तुम्हें पता लग चुका है लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। जैसे ही लिमिटिंग रिएजेंट पता लगेगा, ये लिमिटिंग रिएजेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी 3 यूनिट से, इसकी 3 यूनिट से उसकी 2 यूनिट बनती है ना, तो इसकी 3 यूनिट से उसकी 2 यूनिट बनेगी, 2। और इसकी इसके मोल्स कितने थे, कहां गया, ये रहा 10/17। समझ में आ गया। 0.5 × 10⁴ ये तुम्हारा इसके इतने अमाउंट से, इसके 2/3। तो इसका यहां पे अपन ने इतना अमाउंट लिया, तो इसका कितना बनेगा, इसका 3 था, सॉरी, इसका 3 इसके इतने अमाउंट से बनना चाहिए अपना, 2 × x/17। ये आंसर है, निकाल लेना। सोल्व करके बताते हैं, रुको इसको। अब अब देखो एक चीज और है। ये तो तुम्हारे पास क्या आएंगे, मोल्स आएंगे ना, ये मोल्स आएंगे। मोल्स नहीं, डायरेक्ट इसको निकालोगे तो वैल्यू ही आ जाएगी, अक्स की वैल्यू रख दी ना अपन ने। कर लेना इसको सोल्व, बाद में आ जाएगा आंसर। इन लोगों ने एक चीज और करी है, देखो। इन लोगों ने वो पूरी वैल्यू जिन्होंने अलग अलग ली है, मतलब पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज भी इन लोगों ने यूज करी है, तो तुम लोग वो यूज करके निकालोगे तो उससे भी हो जाएगा, तुम्हारी मर्जी है। हाँ बच्चा, 10 की घात 4 क्यों आया है? ये कितना था, ये कितना था, 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम कितना होता है, क्या आप ये देख पा रहे हैं। तो तुम लोग ये भी समझ पा रहे होगे अब। आप लोगों को मैं एक बात बोलना चाहता हूं, क्या आप मेरी बात सुनेंगे। इस सवाल में मैंने एक गलती लिखी है, बताओ क्या है वो गलती। जो बोल रहा हूं सुने जा रहे हो, लिखवाया था ना ये सब चीजें। 14 को 28 करके सही आंसर आ जाएगा तुम लोगों का, लेकिन ये मोलिकुलर वेट में अगर कहीं भी गलती करोगे तो वो फंस जाओगे। तो हमेशा मोलिकुलर वेट सही निकालना। नोट कर लेना इसको सही से। कहां गया वो, 5/28। तो इसको 5/28 कर देते हैं। अब इसके हिसाब से निकाल लेना। क्या, देखो, सिंपल सा कंसेप्ट है, एकदम सिंपल सा, एकदम सिंपल सा। मैं तुम्हें एक फॉर्मूला लिखा के चला जाता हूं, उससे आंसर आ जाएंगे सारे। देखो, तुम इसका अमाउंट मान लो x, इसका अमाउंट मान लो y, इसका अमाउंट मान लो z। z के आगे क्या आता है, इसका अमाउंट तुम मान लो w, कुछ भी मान लो, ठीक है यार। ठीक है, एक बार तुम्हारी किताब में सिर्फ इसी तक दिया, इसको देखो। तो तुम्हें क्या पहचानना है, लिमिटिंग, ये तो तुम्हें पता करना पड़ेगा, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो सिंपल सा हिसाब क्या होता है, ये इनका क्या है, भार, वेट। ये इनका क्या है, वेट। अक्स
किसी का भी जो भी लिमिटिंग रिएजेंट है, मान लो एक्स वाला लिमिटिंग रिएजेंट है, तो एक्स वाले का भार ये है तो उसका मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट, और उसकी स्टोइशियोमेट्री ए हमेशा क्या होगी, बनने वाले के इक्वलेंट होगी, हमेशा याद रखना। सी इंटू जेड बटा मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट। इसको सोल्व करोगे तो डायरेक्ट तुम्हारे आंसर आ जाएंगे। किस किस के घर में आवर्त सारणी का चार्ट है? क्या आपकी स्कूल में आवर्त सारणी का चार्ट है? और उसको देखना पूरी तरह से। फिर मैं एक चीज बता के जाता हूं तुम्हें, मैं बता रहा हूं बस, ऐसी दिखेगी, देखा है। ऐसी दिखेगी। और ये दो अलग चीजें हैं, इधर वाली, ये वाला हिस्सा अलग है और ये वाला हिस्सा अलग है, और ये नीचे वाला हिस्सा चौथा हिस्सा। इसको एस ब्लॉक, इसको डी ब्लॉक, इसको पी ब्लॉक और इसको एफ ब्लॉक बोलते हैं। अब तुम लोग कल कल देख के आना सबके बारे में, देख के आना मतलब कैसे दिखते हैं वो लोग। चलिए जाइए।